हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट कैटलिस्ट। कैसे हो आप सभी? स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डैम्स इन इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख बांध। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला ट्रिक है बिहार के बारे में। तो बिहार में सोन रिवर पे इंद्रपुरी बैरेज है। बिहार में क्या है? सोन रिवर पे इंद्रपुरी बैरेज। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हो? सन ऑफ इंदिरा इज पुरी। इंदिरा का सन यानी कि इंदिरा का बेटा कौन है? पुरी। तो सन ऑफ इंदिरा इज पुरी। ये है इंदिरा का बेटा जिसका नाम है पुरी। तो सोन रिवर पे कौन सा बैरेज सिचुएटेड है? इंद्रपुरी बैरेज। तो इंद्रपुरी बैरेज सोन रिवर पे है और ये बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी जो लेंथ है वो है 1407 मीटर्स, यानी कि 1407 मीटर। ये डैम 4th लॉन्गेस्ट बैरेज है पूरे वर्ल्ड में। अगला हमारा है वेस्ट बंगाल के बारे में। तो हमारा ट्रिक क्या है कि वेस्ट बंगाल की गंगा फ्रॉक पहनी है। वेस्ट बंगाल की गंगा क्या की है? फ्रॉक पहनी है। तो हमारा यहाँ गंगा से गंगा रिवर और फ्रॉक से आप फराक्का बैरेज याद रख सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल की गंगा क्या की है? फ्रॉक पहनी है। ये हमारा फ्रॉक है और ये कौन पहना है? वेस्ट बंगाल की गंगा। तो फराक्का बैरेज वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ? गंगा रिवर पे है। और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो 18 किलोमीटर्स दूर है। कहाँ से? बांग्लादेश के शिवगंज से। अगला हमारा है आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में भगवान कृष्णा के दोस्त नागार्जुन और श्री शेष जी हैं। भगवान कृष्णा के दोस्त कौन है? नागार्जुन और श्री शेष जी हैं। तो हमारा कृष्णा से कृष्णा रिवर, नागार्जुन से नागार्जुन सागर डैम और शेष से श्री साइलम डैम। तो श्री साइलम डैम और नागार्जुन सागर डैम दोनों डैम कृष्णा रिवर पे हैं और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये हमारे कृष्ण जी हैं और ये अर्जुन जी दोनों क्या हैं? एक दूसरे के मित्र हैं, फ्रेंड है। तो नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे है और ये डैम गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के बीच में बॉर्डर की तरह एक्ट करती है। ये हमारा क्या है? नागार्जुन सागर डैम। तो अगला हमारा श्री साइलम डैम है। ये भी कहाँ है? कृष्णा रिवर पे और ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। श्री साइलम टेम्पल है जो कि श्री साइलम डैम के नज़दीक है। तो अगला हमारा है तेलंगाना। तो तेलंगाना में मंजीरा रिवर पे सिंगूर डैम और गोदावरी रिवर पे रामगुंडम प्रोजेक्ट और पूछम्बद प्रोजेक्ट, ये दोनों कहाँ है? गोदावरी रिवर पे तेलंगाना में। तो हमारा ट्रिक है कि मंजरी श्रृंगार कर रही है। मंजरी क्या कर रही है? श्रृंगार कर रही है। वहीं हमारा दूसरा ट्रिक है कि राम माँ की गोद में बैठ कुछ पूछ रहे हैं। राम क्या कर रहे हैं? माँ की गोद में बैठकर कुछ पूछ रहे हैं। तो हमारा मंजरी श्रृंगार कर रही है में मंजरी से मंजीरा रिवर और श्रृंगार से सिंगूर डैम आप याद रख सकते हैं। वहीं राम माँ की गोद में बैठकर कुछ पूछ रहे हैं। तो राम से आप याद रख सकते हैं राम गुंडम प्रोजेक्ट, गोद से गोदावरी रिवर, पूछ से आप याद रख सकते हैं पूछम्बद प्रोजेक्ट। तो ये हमारी मंजरी है, क्या कर रही है? श्रृंगार कर रही है। और ये राम जो कि माँ के पास कुछ पूछ रहे हैं। तो सिंगूर डैम बेसिकली एक इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है जो कि सिंगुरू विलेज, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट क्या है? इसे हम पूछम्पदु प्रोजेक्ट भी कहते हैं, गोदावरी रिवर पे है और ये निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि तेलंगाना में है वहाँ लोकेटेड है। जो द हिंदू हैं वो इस डैम को लाइफलाइन फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ तेलंगाना कहते हैं। ये कौन सा डैम है? श्री राम सागर प्रोजेक्ट। अगला हमारा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कोयना रिवर पे कोयना डैम, सुखना रिवर पे सुखना डैम और चंद्रभागा रिवर पे चंद्रभागा डैम, वहीं भीमा रिवर पे भीमा डैम है। तो ये सारे डैम कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र का ट्रिक है हमारा कि कोयना, सुकन्या और चंद्रा भीम से मिलने गए। कोयना, सुकन्या और चंद्रा क्या किया कि भीम से मिलने गए। तो हमारा कोयना से कोयना रिवर और कोयना डैम, वहीं सुकन्या से सुकना रिवर और सुकना डैम आप याद रख सकते हैं। चंद्रा से चंद्रभागा डैम, चंद्रभागा रिवर, वहीं भीम से आप याद रख सकते हैं भीमा रिवर पे भीमा डैम। ये सारे डैम्स कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। तो कोयना रिवर पे कोयना डैम है। ये डैम एक रबर कंक्रीट डैम है और कहाँ है? महाबलेश्वर में, जो कि एक हिल स्टेशन है सह्याद्री रेंजेज में। और ये डैम जो है वो कोयना नगर जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे है। वहीं हमारा उज्जैनी डैम भीमा डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है भीमा रिवर पे
और जो भीमा रिवर है वो कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। ये डैम एक मैसोनरी ग्रेविटी डैम है और कहाँ है, माधा तलुक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र, इंडिया में। ये क्या है, ये उज्जैनी डैम या भीमा डैम भी आप इसे कह सकते हैं। अगला हमारा है मध्य प्रदेश। हमारा ट्रिक क्या है कि नर्मदा जी ओमकार और चंपा जी गांधी पुकार रही हैं। नर्मदा जी क्या कर रही है, ओमकार, और चंपा जी गांधी पुकार रही हैं। तो हमारा नर्मदा से नर्मदा रिवर, ओमकार से ओमकारेश्वर डैम, चंपा से चंबल रिवर आप याद रख सकते हैं, वहीं गांधी से आप याद रख सकते हैं गांधी सागर डैम। तो ये सारी डैम्स कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। तो ओमकारेश्वर डैम बेसिकली एक ग्रेविटी डैम है नर्मदा रिवर पे, और ये डैम खंडवा डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ है। और ओमकारेश्वर डैम का नाम ओमकारेश्वर टेम्पल के नाम से रखा गया है, जो कि इसके नज़दीक में लोकेटेड है। ये है ओमकारेश्वर डैम और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वहीं हमारा गांधी सागर डैम चंबल रिवर पे है, कहाँ है, मंदसौर, नीमच डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का। और ये डैम 62.17 मीटर हाइट की है। ये कौन सी डैम है, गांधी सागर डैम। तो हमारा अगला ट्रिक है राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में चंबल रिवर पे जवाहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम भी है। तो हमारा ट्रिक क्या है कि राज परिवार के चंपा के दोस्त जवाहर और राणा है। राज परिवार के चंपा के दोस्त कौन है, जवाहर और राणा। तो राज से आप राजस्थान याद रख सकते हैं, चंपा से चंबल रिवर, जवाहर से जवाहर सागर डैम, और राणा से आप याद रख सकते हैं राणा प्रताप सागर डैम। तो ये दोनों डैम कहाँ है, राजस्थान में है। तो जवाहर सागर डैम चंबल बहरी प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्ट किया गया तीसरा डैम है। ये डैम चंबल रिवर पे है और ये जो डैम है वो एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जिसकी हाइट 45 मीटर्स और जो लेंथ है, लंबाई है, वो 393 मीटर्स है। इस डैम की जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 60 मेगावाट है। और ये जो डैम है इसकी कंस्ट्रक्शन 1972 यानी कि 1972 में कंप्लीट हुई थी। कौन सी डैम है, जवाहर सागर डैम। तो अगला हमारा कर्नाटका है। तो कर्नाटका में कावेरी रिवर पे कृष्ण सागर डैम और शिव सुंदरम प्रोजेक्ट है। वहीं कृष्णा रिवर पे अलमाटी डैम है। तो हमारा ट्रिक है कि कावेरी नदी के किनारे कृष्णा और शिव जी भेंट कर रहे हैं। तो कावेरी नदी पे क्या हो रहा है कि कृष्णा और शिव जी भेंट कर रहे हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है कि कावेरी नदी के किनारे कृष्णा और शिव जी भेंट कर रहे हैं, वहीं कृष्णा मिट्टी खा रहे हैं। कृष्णा क्या कर रहे हैं कि मिट्टी खा रहे हैं। तो कावेरी नदी से कावेरी रिवर, कृष्णा से कृष्ण सागर डैम, शिव से शिव सुंदरम प्रोजेक्ट। वहीं हमारा जो अगला ट्रिक है वहाँ कृष्णा से कृष्णा रिवर और मिट्टी से अलमाटी डैम आप याद रख सकते हैं। तो कावेरी नदी पे कौन सा डैम है, कृष्णा सागर डैम और शिव सुंदरम प्रोजेक्ट। वहीं कृष्णा रिवर पे कौन सा डैम है, अलमाटी डैम। ये सारी डैम कहाँ है, कर्नाटका में। तो जो लाल बहादुर शास्त्री डैम है उसी को हम अलमाटी डैम के नाम से जानते हैं। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कहाँ है, नॉर्थ कर्नाटका में, कृष्णा रिवर पे। इस डैम की जो कंस्ट्रक्शन है वो 2005 में कंप्लीट हुई थी और इसका जो एनुअल टारगेट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का वो है 560 मेगा यूनिट। ये कौन सी डैम है, लाल बहादुर शास्त्री डैम या अलमाटी डैम भी आप इसे कह सकते हैं। वहीं हमारा जो कृष्ण राजा सागर डैम है उसे हम KRS डैम के नाम से भी जानते हैं। ये डैम कर्नाटका में है और ग्रेविटी डैम है, सुरकी मोटर से बना हुआ है। और ये जो कावेरी नदी है वो हेमवाटी और लक्ष्मण तीर्थ जो कि मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका के, वहाँ से ट्रिब्यूटरी फॉर्म करती है। अगला हमारा है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में अमरावती रिवर पे अमरावती डैम, वहीं कावेरी रिवर पे मेट्टूर डैम है और वैगई रिवर पे वैगई डैम है। तो हमारा ट्रिक क्या है कि तमिल का अमर कावेरी नदी से मटर लिए भाई जी के पास गया। तमिल का अमर क्या किया कि कावेरी नदी से मटर लिया और फिर भाई जी के पास गया, भाई जी को देने गया होगा मटर। तो तमिल का अमर से आप याद रख सकते हैं अमरावती डैम और अमरावती रिवर। वहीं कावेरी से आप कावेरी रिवर याद रख सकते हैं, मटर से मेट्टूर डैम और भाईजी और वैगई एक तरह से साउंड करती है, तो भाईजी से आप याद रख सकते हैं वैगई रिवर पे वैगई डैम। ये क्या है, मटर है। तो अमरावती डैम अमरावती रिवर पे है और कहाँ है, अमरावती नगर में। अमरावती नगर जो है वो 25 किलोमीटर साउथ में है उधम लापेट से।
ये जो डैम है इसके नज़दीक इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कहाँ है, तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। अगला हमारा वैगई डैम है। वैगई डैम जो है वो अंडपट्टी थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है और ये डैम जो है बेसिकली इरिगेशन के रूप में इसे यूज करते हैं मदुरई डिस्ट्रिक्ट और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में। एज वेल एज इस डैम के पानी को हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि पीने का पानी के रूप में भी इस डैम के पानी को यूज करते हैं। कहाँ, मदुरई और अंडीपट्टी डिस्ट्रिक्ट में, और ये सारी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तमिलनाडु में है। और ये जो डैम है यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन भी है। वही हमारा जो मेटूर डैम है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है तमिलनाडु का, और ये कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है, कावेरी नदी पे। इस डैम को 1934 में बनाया गया था, जिसकी हाइट है 214 फीट। और इस डैम के पास एक पार्क है जिसे हम एलिस पार्क भी कहते हैं। ये जो दिखाई दे रही है आपको, यही है एलिस पार्क। तो ये डैम इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज़ करते हैं। इस डैम के पानी को कहाँ यूज़ करते हैं, मोर देन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसलिए इस डैम को हम लाइफ एंड लाइवलीहुड गिविंग एसेट ऑफ तमिलनाडु भी कहते हैं। अगला ट्रिक है हमारा केरला के बारे में। तो केरला में पेरियार रिवर पे मुल्ला पेरियार डैम और इडुक्की डैम है। क्या है, मुल्ला पेरियार डैम और इडुक्की डैम। तो हमारा ट्रिक है कि केरल की परी मून देखकर ईद मनाई। केरल की परी क्या की कि मून देखी और फिर ईद मनाई। तो परी से हमारा पेरियार रिवर, मून से आप याद रख सकते हैं मुल्ला पेरियार डैम, और ईद से इडुक्की डैम। तो जो मुल्ला पेरियार डैम है ये पेरियार रिवर पे है, और पेरियार रिवर कहाँ है, केरला में है। इस डैम की जो हाइट है वो 881 मीटर यानी कि 881 मीटर एबव सी लेवल है। ये डैम का कंस्ट्रक्शन 1887 और 1895 के बीच में जॉन पेनी क्विक द्वारा किया गया था। ये कौन सी डैम है, मुल्ला पेरियारू डैम। अगला हमारा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर पे सलाल डैम और बगलीहर डैम है। वहीं कृष्णा रिवर पे कृष्णगंगा डैम है। तो कृष्णा रिवर पे कौन सा डैम है, कृष्णगंगा डैम, और चेनाब रिवर पे सलार और बगलीहर डैम। तो हमारा ट्रिक है कि चेन और शॉल, जो ओढ़ने वाली शॉल होती है और लोग जो गले में पहनते हैं बेसिकली उसी चेन की बात हो रही है। तो चेन और शॉल बाघ के घर में है। चेन और शॉल कहाँ है, बाघ के घर में है। और कृष्ण गंगा में, अगला हमारा क्या ट्रिक है कि कृष्ण गंगा में। तो चेन से आप याद रख सकते हैं चेनाब रिवर, शॉल से आप याद रखेंगे सलाल डैम, बाघ से बगलीहर डैम, वहीं कृष्ण गंगा से कृष्ण गंगा रिवर और कृष्ण गंगा डैम। ये सारी डैम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो सलाल डैम को हम सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। ये डैम चेनाब रिवर पे है और कहाँ है, रिसाई डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में बिल्ड किया गया फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। जो इंडस वाटर ट्रीटी था वो पाकिस्तान के साथ 1978 में एक अग्रीमेंट द्वारा किया गया था। वहीं बगलीहर डैम बगलीहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये डैम चेनाब रिवर पे है। कहाँ है, डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। तो ये हमारा सलाल डैम और ये बगलीहर डैम है। वहीं हमारा कृष्ण गंगा डैम जो है वो कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, और ये डैम जम्मू कश्मीर में है। ये जो डैम है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में है, कहाँ, जम्मू कश्मीर से। इस डैम की कैपेसिटी क्या है, 330 मेगावाट। अगला हमारा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में रामगंगा रिवर पे रामगंगा डैम है, भागीरथी रिवर पे टिहरी डैम है। तो हमारा ट्रिक क्या है कि राम की गंगा भागीरथी भी कहलाती है। राम की गंगा क्या कहलाती है, भागीरथी भी कहलाती है। तो राम की गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। तो हमारा राम और गंगा से हो जाएगा रामगंगा रिवर पे रामगंगा डैम, और भागीरथी से भागीरथी रिवर, वहीं कहते से हो जाएगा हमारा, कहते में ते से हो जाएगा टिहरी डैम। ते से आप याद रख सकते हैं टिहरी डैम। तो टिहरी डैम कहाँ है, भागीरथी रिवर पे। तो रामगंगा डैम को हम कालाघाट डैम के नाम से भी जानते हैं। किस डैम के नाम से जानते हैं, कालाघाट डैम के नाम से। और ये कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में।
और इस डैम के नज़दीक में एक पार्क है जो बहुत ही फेमस पार्क है। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह है रामगंगा डैम, जिसे हम कालाघाट डैम भी कहते हैं। वहीं टिहरी डैम एक मल्टीपर्पज़ रॉक और अर्थ फिल इम्बैंकमेंट डैम है जो कि भागीरथी रिवर में है। कहाँ? टिहरी, उत्तराखंड में। और ये डैम की जो कंस्ट्रक्शन थी वो 2006 में कंप्लीट हुई थी। इस डैम का जो यूज होता है इरिगेशन में होता है, वाटर सप्लाई में, और जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो क्या है इस डैम की? 1000 मेगावाट। और ये है हमारा टिहरी डैम, बहुत ही फेमस डैम है। वहीं हमारा हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर पे भाखड़ा डैम और नथपा झकरी डैम है। कौन सा डैम है? भाखड़ा डैम और नथपा झकरी डैम। तो सतलज नदी के पास बरखा और नाथ झाँक रहे हैं। सतलज नदी के पास से क्या हो रहा है कि बरखा और नाथ दोनों झाँक रहे हैं। तो सतलज से सतलज रिवर, बरखा से आप याद रख सकते हैं भाखड़ा डैम, वहीं नाथ और झाँक से क्या याद रखेंगे आप? नथपा झकरी डैम। तो भाखड़ा डैम बेसिकली एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि सतलज रिवर पे है। कहाँ है? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। और ये डैम गोविंद सागर रिजर्वायर भी फॉर्म करती है। और जो हाइट है इस डैम की वो 226 मीटर है। वहीं इसकी लंबाई है 518.25 मीटर और जो चौड़ाई है वो 9.1 मीटर है। वहीं नथपा झकरी डैम एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि सतलज रिवर पे है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और इस डैम का यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के लिए करते हैं। और जो कैपेसिटी है इसकी वो 1500 मेगावाट है। ये है हमारा नथपा झकरी डैम और ये भाखड़ा डैम। तो स्टूडेंट्स, आप सबों को ये हाइट और इसकी जो लेंथ है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। वहीं पंजाब में रावी रिवर पे रंजीत सागर डैम और थीन प्रोजेक्ट। तो हमारा ट्रिक क्या है कि रावी और रंजीत कुछ गिन रहे हैं। रावी और रंजीत क्या कर रहे हैं कि कुछ गिन रहे हैं, गिन यानी कि काउंट कर रहे हैं। तो रावी से हमारा रावी रिवर, रंजीत से रंजीत सागर डैम, और गिन और थीन एक तरह से साउंड करती है, इसलिए गिन से आप थीन प्रोजेक्ट याद रख सकते हैं। तो रंजीत सागर डैम को हम थीन डैम भी कहते हैं। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया था। ये डैम रावी रिवर पे है और बॉर्डर की तरह एक्ट करता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर और पंजाब में। जो 60% लेक का पार्ट है वो जम्मू कश्मीर में है। ये जो प्रोजेक्ट है वो पाठनकोट सिटी, पाठनकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, और कठुआ सिटी जो कि बैसोली तहसील, कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे है। ये जो प्रोजेक्ट है वो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट है। कहाँ का? पंजाब का। ये रंजीत सागर डैम है। वहीं हमारा उत्तर प्रदेश में रिहांड रिवर पे गोविंद बल्लभ पंत डैम है। रिहांड रिवर पे कौन सा डैम है? गोविंद बल्लभ पंत। तो हमारा ट्रिक है कि रिया गोविंद वाला पेंट ली है। रिया क्या की है कि गोविंद वाला पेंट ली है। उसे कुछ पेंट करनी होगी, उसकी पेंट खत्म हो गई होगी, इसलिए वो गोविंद से पेंट मांगी और फिर पेंट करने लगी। तो रिया गोविंद वाला पेंट ली है। तो रिया से हमारा रिहांड रिवर गोविंद वाला पेंट से गोविंद वल्लभ पंत डैम। तो रिहांड डैम को हम गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया का वॉल्यूम के अनुसार अगर हम देखें, यानी कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार देखें, तो इंडिया का लार्जेस्ट डैम है। और ये डैम कहाँ है? पिपरी, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। सो स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे ऑफलाइन क्लास के बच्चों के क्वेरीज आए थे कि मैम ट्रिक्स तो ठीक हैं पर ट्रिक्स को याद कैसे रखें। तो मैं यही कहूँगी कि ट्रिक्स को याद रखने के लिए आप सबको अलग से स्पेशल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसे 1 से 2 बार अपने माइंड में रिकॉल करते रहें। आप अगर खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ खेलते हैं, टीवी देखते हैं, उस टाइम पे आप इन सारी ट्रिक्स को रिकॉल कर सकते हैं माइंड में। ये ट्रिक्स आपको आसानी से याद हो जाएगी।